इस वीडियो को जो भी 18+ एज वाले व्यक्ति देख रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस बात का है कि वो अपने लाइफ में कब सक्सेसफुल होंगे एंड कब अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, प्रेशर एक जीवन का हिस्सा है जो कि हर किसी के लाइफ में आता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। फ्रेंड्स, सबके ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा रहता है। फ्रेंड्स, आप किसी के नीचे काम करते हो, उसके ऊपर कोई और काम करता है और उसके ऊपर कोई और काम करता है। फ्रेंड्स, ऐसी साइकिल चलती रहती है क्योंकि यही दुनिया का नियम है कि कोई ना कोई मेन वाला बैठा होता है। कभी कभी हमारे काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, मतलब इतना प्रेशर आ जाता है कि लगता है कि अपनी जान ही अपने शरीर से निकलने वाली है। फ्रेंड्स, उस वक्त पे सिर्फ आपको शांत रहने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे हाइपर लोग उस चीज़ को डायरेक्टली क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है इतना मैं प्रेशर झेलूँगा तो डायरेक्टली मर जाऊँगा। फ्रेंड्स, ऐसे प्रेशर से कोई नहीं मरता। अगर ये प्रेशर आपके उस काम में आता ही नहीं तो आपको स्टिल उस काम में कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती क्योंकि यही नियम है। और फ्रेंड्स, उस प्रेशर को हैंडल करने में मैं आपको कुछ सिंपल सी टिप्स देता हूँ जिसकी वजह से आपका वो प्रेशर थोड़ा तो मिनिमाइज हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके ऊपर कोई डांट कर रहा है या फिर बॉस समझो या फिर कुछ भी समझो, तो फ्रेंड्स आपको उस समय पे क्रिटिकल थिंकिंग करके शांत रहने की ज़रूरत है क्योंकि उस समय पर अगर आप हाइपर बन गए तो आपकी नौकरी भी जा सकती है क्योंकि उस चीज़ पे बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है एंड आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और आपको यह लगता है कि आप उस काम को छोड़ दोगे तो आप इस समस्या से निकल जाओगे। लेकिन स्टिल फ्रेंड, आप अगर ऐसा करते हो तो डायरेक्टली उस काम में निकलने की वजह से लाइफ में फंस जाते हो क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। फ्रेंड्स, यह सिर्फ एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। आप लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि ऐसा होता है। और फ्रेंड्स, आप अगर भविष्य में बिजनेस करते हो एंड फ्रेंड्स आपके ऊपर अगर प्रेशर आता है कि आपको ये प्रोवाइड करना है इतने दिनों के अंदर, अगर नहीं करा तो ऑर्डर कैंसिल। फ्रेंड्स, इस वक्त भी आपको शांत रहने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में प्रेशर होता है कि आप लोग एक बिज़नेस कर रहे हो और आप कुछ प्रोवाइड करने से थोड़ा डिले हो सकते हो, ऐसा आपको लगता है। फ्रेंड्स, इस समय पे आपको डीप ब्रीथ करना है, मेडिटेशन करना है एंड ऐसे ही करके आपको क्लैम रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी कुछ मंथ में थोड़ी गिर जाती है तो इसके लिए भी आपको शांत रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहते उस चीज़ में तो डायरेक्टली बर्नआउट हो सकते हो क्योंकि इंडिया में नियम ही ऐसा है कि 10 कंपनियां अगर स्टार्ट होती है तो उनमें से 9 कंपनियां 5 साल के अंदर बर्नआउट होती है। इसका एक ही कारण है कि वो जो व्यक्ति होता है मेन, वो उस चीज़ में क्लैम नहीं रहता या फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बैंक वगैरह का, वो डायरेक्टली क्विट कर देता है, स्टिल उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहता। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रेशर कुछ ऐसा है कि मैं इस वीडियो में अपने लफ्ज़ में बयां नहीं कर सकता कि वो प्रेशर कितना होता है। मैं एक्चुअली अपने बिजनेस में जाता हूँ अपने पापा के, तो मैं देखता हूँ भाई रोज़ इतना प्रेशर रहता है। बहुत ही छोटा बिजनेस है, आप सोच सकते हो बहुत ही छोटा, लेकिन बस मेरे को लगता है भाई बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर है। सो फ्रेंड्स, ऐसा करके आपको थोड़ा क्लैम रहने की ज़रूरत है एंड सब चीज़ में क्लैम रहने की ज़रूरत है क्योंकि क्लैम रहने से ही आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। आपने सुना होगा कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूविंग, इसके ज़्यादा अलावा आपको क्लैम रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप क्लैम ही नहीं रहते तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? खरीदने वाली होती है जनता, और उसके सामने आपकी इमेज एक क्लैम पर्सन की तरह होनी चाहिए। आपको उस चीज़ को हैंडल करने आना चाहिए एंड आप अगर क्लैम रहते हो तो इस चीज़ में आप मास्टर बन सकते हो एंड आप अच्छे एक CEO बन सकते हो। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकता कि मतलब वो CEO लेवल वाला, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ये कोई वीडियो का ज्ञान नहीं है, मतलब किसी का वीडियो देखा और डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, ये खुद का ज्ञान है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कई सारे लोग डायरेक्टली बर्नआउट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है भाई। मतलब आप पढ़ाई का ही ले लो, उनको 1 नंबर से कट जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स, उस व्यक्ति को उस फील्ड में ना अलग अलग एग्ज़ाम देते रहना चाहिए क्योंकि वो अगर 1 मार्क से कटाए तो नेक्स्ट टाइम वो जल्दी आ जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन हो ही सकता है, ऐसा होता है। एंड फ्रेंड्स, कई सारे लोग डायरेक्टली बर्नआउट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही नियम रखो कि 4 साल से ऊपर उस चीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में लगे रहते हो एंड स्टिल अनसक्सेसफुल रहते हो तो आपको खाने के लाले पड़ सकते हैं। इसलिए आपको शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। एक ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपका थोड़ा पैशन हो एंड
मनी के लिए वो रिक्वायर हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जिसने भी यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहता हूँ और ऐसे ही प्रेशर कम करते रहिए हमारा चैनल देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अवर चैनल डूड नॉट।